वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर में हम लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन पर चर्चा करेंगे। जितने भी प्रकार के यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं और स्पेशली जो हायर प्रकार के एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेल फीमेल प्रकार के ऑर्गेनिज्म निर्धारण हेतु एक प्रोसेस पाई जाती है जो बेसिकली जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन सेक्स क्रोमोसोम आधारित होती है, उसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो कई प्रकार के मैकेनिज्म के द्वारा हो सकती है। इवन ये जो सेक्स प्रकार के क्रोमोसोम हैं उनके द्वारा भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम के जो मॉडिफिकेशंस है उसके द्वारा भी हो सकती है। तो इस ई लेक्चर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, उसके मीनिंग, उसके डेफिनेशन के बारे में, वो कितने प्रकार से होता है स्पेशली एनिमल के अंदर और उसकी कौन कौन सी मैकेनिज्म पाई जाती हैं, क्रियाविधियाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लिंग निर्धारण से हम क्या समझते हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन से हम क्या समझते हैं। इनफैक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीव के अंदर, और एक सेक्स की स्थापना या एक मेल या फीमेल प्रकार का जो टाइप होता है उसकी स्थापना या उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस कब होती है? जब उस जीव या ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा एक पर्टिकुलर प्रकार का जो क्रोमोसोम है वो इस बात का निर्धारण करता है कि आगे चलकर जो है वो मेल प्रकार का ऑर्गेनिज्म बनेगा या फीमेल प्रकार का ऑर्गेनिज्म बनेगा। और वी कैन से सेक्स डिटर्मिनेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म usually by the inheritance at the time of fertilization of certain genes commonly localized on a particular chromosome। particular chromosome का मतलब है कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके द्वारा अगर इस प्रकार की कोई प्रोसेस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन की एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार की से भी दी जा सकती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है, एक प्रकार का ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें डेवलपमेंट के दौरान किसी जीव में इस बात को तय किया जाता है कि उसमें किस प्रकार की सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी मेल प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या फीमेल प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो उनको निर्धारित करने वाला जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम कहते हैं। और वी कैन से ए सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके डेवलपमेंट को निर्धारित करने वाला जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन को बेसिकली जो है वो नेटी स्टीवंस 1903 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया गया था और एक जो वर्म होता है, कीड़ा होता है, उसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो उसको डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो जेनेटिक प्रकार का होता है या हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल प्रकार का होता है। उसके अंदर मेल और फीमेल प्रकार की जो है वो डिफरेंट एलील पाई जाती हैं, इवन डिफरेंट प्रकार की जीन्स भी जो है वो पाई जाती हैं जो ये स्पेसिफाई करती हैं कि उस जीव के अंदर सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होगी, या हम ये कह सकते हैं कि उस एनिमल या प्लांट के अंदर जो है वो किस प्रकार के सेक्सुअल फिनोटाइप उनके अंदर होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो जेनेटिक प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके द्वारा ही अल्टीमेटली डिटरमाइन की जाती है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की जो है वो क्रियाविधियां पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार से जो है उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो इस टॉपिक में और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हम बेसिकली 4 प्रकार की जो मेथड हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें एक प्रकार की मेथड जो है वो XY मेथड कहलाती है, दूसरी XO प्रकार की मेथड कहलाती है, तीसरी ZW प्रकार की मेथड कहलाती है, चौथी जो है वो ZO या 0 प्रकार की मेथड कहलाती है, और या फिर जो है वो इन्हीं के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण से घटना पाई जाती है हैप्लोइडी डिप्लोइडी, उसके कॉम्बिनेशन से भी जो है वो मेल फीमेल प्रकार का जो वो निर्धारण हो सकता है। और वी कैन से इन एनिमल्स this is often accompanied by chromosomal differences generally through combination of XY, JW
एक्सो जेडो क्रोमोसोम्स और हैप्लोइड डिप्लोइड। तो इनके द्वारा जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर और सेक्स का डिटरमिनेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एनिमल के अंदर किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस या मैकेनिज्म जो है वो हो सकती है। तो 4 प्रकार से हम एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। पहली कहलाती है जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके द्वारा जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। दूसरा ये है कि जो मेटाबॉलिकली कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है वो भी कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी गई है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उस पर ये डिपेंड करेगा। कंट्रोल ऑल्दो उसको जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है वही करते हैं। तीसरा है हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसे भी जो है वो क्रोमोसोम ही जो है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये हार्मोन बेस्ड होती है। हार्मोन के प्रभाव से जो है वो मेल या फीमेल का निर्धारण होता है। और चौथा जो है वो एनवायरनमेंट के द्वारा जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन को जो वो कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले प्रकार की जो मैकेनिज्म है उस पर हम डिस्कस करते हैं, जो मोस्टली एनिमल या प्लांट के अंदर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म कहते हैं। और ये भी जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है वो 4 प्रकार से हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम मैकेनिज्म और यानी मेल और फीमेल प्रकार के जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग प्रकार से जो है वो गेमेट बनाते हैं, उन गेमेट के जो है वो फर्टिलाइजेशन से और आगे चलकर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। दूसरा जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म कहलाती है। जेनिक बैलेंस का मतलब ये होती है कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, इसके अलावा एक दूसरे प्रकार के जो ऑटोसोम होते हैं वो भी जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग लेते हैं। तो इन दोनों के बैलेंस के द्वारा भी जो है वो मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन होता है, जैसा कि ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है। तीसरा है मेल हैप्लोइडी और हैप्लोडिप्लोइडी मैकेनिज्म, ये कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर जो है वो देखने को मिलता है। और चौथा और अंतिम प्रकार जो होता है वो सिंगल जीन कंट्रोल ऑफ सेक्स। तो सेक्स का निर्धारण जो है वो सिंगल जीन के द्वारा भी हो सकता है, जैसा कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन पर पाए जाने वाली जीन होती है, उस जीन के द्वारा जो है वो अगर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल जीन कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेथड देखते हैं सेक्स एक्स वाई प्रकार का जो सिस्टम होता है, अर्थात इसमें जो फीमेल होती हैं उन फीमेल के अंदर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जो है वो 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो मेल होते हैं उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई प्रकार के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनमें जो है वो केवल एक ही प्रकार के जो है वो ओवा बनते हैं, और जो मेल होते हैं उसमें 2 प्रकार के स्पर्म बनते हैं, एक एक्स प्रकार के बनते हैं, एक वाई प्रकार के बनते हैं। तो ये देखा गया है कि जब एक्स प्रकार का जो मेल प्रकार का गेमिट है वो फीमेल के एक्स प्रकार के गेमिट से संयोजन करता है, कॉम्बिनेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो हमेशा फीमेल का निर्धारण होता है। और वाई प्रकार का जो क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से जो है वो कॉम्बिनेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो सदैव मेल प्रकार का जो है वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेल फीमेल के निर्धारण जो है वो फीमेल कभी भी उत्तरदायी नहीं होती है, केवल मेल ये डिसाइड करते हैं कि बनने वाला जो सेक्स है, बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल प्रकार की होगी, फीमेल प्रकार की होगी, ये केवल और केवल मेल प्रकार के एक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोस्टली मैमल्स हैं उनके अंदर एक्स 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 वाई प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है, और कुछ सर्टेन प्रकार के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर भी ये पाई जाती है, जैसे मेलेंड्रियम होता है, ह्यूमिलस होता है, कोकिसिनिया होता है, इन सभी के अंदर जो है वो एक्स एक्स वाई प्रकार की मेथड पाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो मेथड होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्स या एक्सो प्रकार की मेथड। यहाँ क्या होता है कि जो मेल होता है वो 2 टाइप के जो है वो स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस करने का काम करता है, लेकिन उसके अंदर हाफ जो है वो एक्स प्रकार के हैं, हाफ जो है विदाउट एक्स प्रकार के हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर वाई प्रकार का क्रोमोसोम जो है वो नहीं होता है, और जो फीमेल होती हैं उनके अंदर जैसे ही एक पेड़ पाया जाता है वो एक्स एक्स प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर जो एक अनपेयर्ड एक्स प्रकार का जो क्रोमोसोम है वो इस बात को निर्धारित करेगा कि वो सेक्स किस प्रकार का होगा। तो ये देखा गया है कि इनके अंदर जो है वो मस्कुलाइन प्रकार का सेक्स जो है वो एक्स ओ सिस्टम के द्वारा या एक्स ओ प्रकार का जो क्रोमोसोम होता है या सिंगल एक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल का, उसके द्वारा जो है वो निर्धारित किया जाता है। और इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो किन किन प्रकार के जीवों में पाई जा सकती है। इन प्रकार की जो प्रोसेस है वेलिसिनेरिया जो एक प्लांट होता है, एक एक्वेटिक प्लांट होता है, उसके अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार से जो इंसेक्ट ऑर्डर हेमिप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा है, उनके अंदर जो है इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो पाई जाती है।
तो इनके अंदर ये देखा गया है कि जो मेल होता है उनके अंदर XO प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल उनमें XX प्रकार का क्रोमोसोम होते हैं। तीसरे प्रकार की जो मेथड होती है उसको हम ZOZZ सिस्टम कहते हैं। तो ये भी कुछ सर्टेन प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं, पर्टिकुलरली जो मोथ और बटरफ्लाइज होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 2 Z क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं, और इसी प्रकार से जो है वो 2 मेल होता है, इस मेल के अंदर जो है Z क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेल होता है उसके अंदर जो है वो 2 सिमिलर प्रकार के Z क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो फीमेल होती है उसके अंदर एक Z क्रोमोसोम होता है, लेकिन दूसरा जो है वो Z क्रोमोसोम नहीं होता है, वो हेट्रोगेनेटिक प्रकार का होता है। तो ये एक XX XY प्रकार से डिफरेंट प्रकार की मेथड, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ZOZZ मेथड कहते हैं। और इसके साथ साथ जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कि जो एग का टाइप होता है उस एग के टाइप पर डिपेंड करता है। जो स्पर्म का टाइप होता है उस स्पर्म के टाइप पर जो वो डिपेंड नहीं करता। तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि जो फीमेल है वो इसमें निर्धारित करती है कि बनने वाला जो है वो आगे मेल होगा या फीमेल होगा, मेल इस बात को निर्धारित नहीं करता है। और लास्ट प्रकार की जो मेथड है उसको हम कहते हैं ZWZZ मेथड या ZWZZ सिस्टम। तो इसमें फीमेल है उसके अंदर तो एक जो है वो Z प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है, दूसरा W प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो एक जो है वो 2 प्रकार के प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी प्रकार से मेल जो है वो होमोगेमेटिक प्रकार का या होमोमॉर्फिक प्रकार का होगा, उसमें जो है वो ZZ प्रकार के ही जो है वो स्पर्म बनते हैं। तो इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है वो भी कुछ स्पेशल प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कई वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ZWZZ मेथड पाई जाती है, जैसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, और प्लांट भी जो है फ्रेग्रेसिव जो जीनस होता है उसके अंदर इस प्रकार के सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो एक जेनिक बैलेंस ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है कि जो ऑटोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके द्वारा भी जो है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है। तो ब्रिजेज ने जो है वो 1921 के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर जो है ये देखा था कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल प्रकार के जो क्रोमोसोम हैं, उनका जो बैलेंस है, उनका जो बीच में पाया जाने वाला रेशियो है, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि आगे चलकर मेल प्रकार की ड्रोसोफिला बनेगी या फीमेल प्रकार की ड्रोसोफिला बनेगी। तो जैसा ब्रिज ने बताया था कि जब दोनों प्रकार के क्रोमोसोम मीन्स ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम जो है उनका एक्स ए रेशियो यानी जो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम रेशियो है वो अगर 1 होता है तो सदैव फीमेल प्रोड्यूस की जाती है, और ये यदि हाफ होता है या 0.5 होता है तो हमेशा मेल बनता है। और इन दोनों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का रेशियो पाया जाता है 0.05 से लेकर और 1 तक, तब हमेशा जो वो इंटरसेक्स बनते हैं या इंटरमीडिएट प्रकार की फीमेल जो है वो प्रोड्यूस होती है। So these are the recommended books for you, and thank you. See you again with the new topic. Huh?